Friends of class 6, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the revision of lesson 8, getting to know plants, right? तो इसमें मैं आपको मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रिंग्स पढ़ाऊंगा. पहले मैं स्ट्रिंग्स के बारे में बताया था, उसके फंक्शन के बारे में बताया था. आज मैं आपको मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रिंग्स के बारे में बताऊंगा. देखिए स्टेम्स जो होते हैं प्लांट्स के कई रूप से मॉडिफाइड होते हैं. ठीक है, मॉडिफाइड मतलब उनका विकास कई और कामों के लिए होता है. तो पहला है कि स्टोरेज ऑफ फूड, वो फूड के स्टोरेज में भी उनका काम होता है. ठीक है, स्टेम तो आपको पहले बताया कि स्टेम ब्रांचेस वगैरह उसमें लगे होते हैं, उसके फंक्शन तो पहले बता दिया. लेकिन कुछ स्टेम्स जो होते हैं फूड को स्टोर करने के लिए मॉडिफाइड होते हैं. जैसे कि ओनियन है, यहाँ पर देख रहे हैं ओनियन, यहाँ पर ग्रीन लीव्स है, स्केली लीव्स है, स्टोरेज लीव्स है, यहाँ पर फूड स्टोर होता है. यहाँ पर देख रहे हैं नीचे बड है, स्टेम है ये, और ये रूट है. ठीक है, तो आप देख रहे हैं स्टेम ऑफ सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड. बहुत सारे प्लांट्स के स्टेम जो होते हैं फूड को स्टोर करने में मदद करते हैं, उस रूप में मॉडिफाइड होते हैं. यहाँ फिर जिंजर में देखिए, अदरक में, ठीक है, अदरक भी एक्चुअली क्या है, स्टेम ऑफ द प्लांट है. ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर स्केली लीव्स है आपका. ठीक है, नोड है, बड है, फिर ग्रो करता है. तो यहाँ भी क्या हो रहा है, फूड जो है स्टोर होता है. तो इन सम प्लांट्स स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, राइट. अब देखिए कुछ प्लांट्स में वो फूड को मैन्युफैक्चर करने में मदद करते हैं. ठीक है, इन सम प्लांट्स stems are modified such a way that it can help in the process of preparing or making food. कुछ प्लांट्स में स्टेम इस तरह से मॉडिफाइड होते हैं कि वो क्या करते हैं, फूड बनाने में मदद करते हैं. खासकर कैक्टस हुआ आपका, है ना, जिसका बायोलॉजिकल नेम ऑप्योनिटिया है. ठीक है, तो कैक्टस प्लांट में आप देखते हैं तो उसके ऊपर जो कैक्टस प्लांट अगर देखा होगा आपने तो पूरा ग्रीन ग्रीन रहता है और उसके ऊपर बहुत सारे कांटे निकले जाते हैं. तो एक्चुअली वो कांटा जो है उसका लीव्स है. ठीक है, जो थॉर्न्स देखते हैं वो कांटे जो हैं वो लीव्स होते हैं. लेकिन वो जो ग्रीन पार्ट जो है उसका स्टेम जो है एक्चुअली ग्रीन इसलिए दिखता है क्योंकि क्लोरोफिल है उसमें, और वहाँ पर वाटर स्टोर होता है. और वो जो क्लोरोफिल है इसलिए वो स्टेम जो है इस प्लांट में फूड बनाने के काम में मदद करता है. मतलब फूड कैक्टस प्लांट में फूड कहाँ बनता है, स्टेम में बनता है. ठीक है, और कुछ मॉडिफिकेशन है, डिफरेंस इन सम प्लांट्स लाइक साइट्रस एंड बोगनविलिया. कुछ जो प्लांट्स हैं जैसे साइट्रस है या फिर बोगनविलिया है, द बर्ड्स इन द स्टेम आर मॉडिफाइड इनटू हार्ड पॉइंटेड एंड शार्प स्ट्रक्चर. तो वहाँ जो बर्ड्स जो होते हैं स्टेम के वो मॉडिफाइड होते हैं काफी कड़ा और पॉइंटेड, नुकीले एंड शार्प स्ट्रक्चर, जिसको स्पाइंस या थॉर्न्स कहते हैं. तो दीज स्ट्रक्चर प्रिवेंट एनिमल्स फ्रॉम ईटिंग द प्लांट. इस तरह से ये प्लांट को खाने से बचाते हैं. ठीक है, ये कुछ मॉडिफिकेशंस थे स्टेम के. अब इसमें देखिए यहाँ पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसको भी मैं डिस्कस करते चलता हूँ. द थिक वुडी स्टेम ऑफ ट्री इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, ट्रंक, राइट. Rhizobium bacteria fix what? Nitrogen. C is the answer. The gas given out by green plants during photosynthesis is what? Oxygen. A. The part of the stem where a leaf arises is called node, right? B is the answer. And the roots that act like peelers and support the heavy spreading branches of banyan tree are called prop roots, है ना. B is the answer, right. अब देखिए यहाँ पर लीफ की भी चर्चा मैं कर रहा हूँ. यहाँ पर तो लीफ देख रहे हैं, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. द लीफ इज अ फ्लैट एंड. जब अगर आप लीफ को देखते हैं एक चिपटा सा थीन ग्रीन लैटरल स्ट्रक्चर है जो स्टेम के साथ अटैच होता है ना. एंड यू नो इट इज ऑल्सो नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट, क्योंकि आपको पता है प्लांट का जो खाना कहाँ बनता है, हम लोग का घर का खाना कहाँ बनता है, रसोई में, उसको किचन कहते हैं. तो प्लांट का खाना कहाँ बनता है, उसके लीफ में बनता है.
इसलिए लीफ को किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट भी कहते हैं, है ना। एज इट मैन्युफैक्चर्स फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। चूंकि और ग्रीन लीफ, आप ग्रीन किस लिए दिखता है? ग्रीन इसलिए दिखता है क्योंकि उसमें जो एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है इसका नाम क्लोरोफिल है, उसके कारण से। हालांकि क्लोरोफिल का दूसरा मेन फंक्शन है, लेकिन ये भी एक है कि कोई भी लीफ ग्रीन दिखता है इसलिए क्योंकि उसके अंदर वो ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ठीक है। तो अब पार्ट्स ऑफ लीफ की बात करें, आप यहाँ देख रहे हैं ये फ्लैटेंड पार्ट है लीफ का, ठीक है। अब ये जो देख रहे हैं आप, ये इसको लैमिना कहते हैं, है ना। दिस पार्ट इज कॉल्ड लैमिना और लीफ ब्लेड, ठीक है। ये जो यहाँ पर पतले पतले से जो देख रहे हैं नस की तरह, ये वेन है, और एक यहाँ से बीच से होके जो है ना, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर जाकर अंत होता है। तो ये वो आपका मिड रिब, और ये जो साइड में जो आप देख रहे हैं नुकीले नुकीले कांटे जैसे मार्जिन हुआ आपका, ठीक है। और ये स्टेम से निकलता है, ठीक है। ये स्टेम है, इसका लीफ बेस है, यहाँ से स्टेम पर जो नोड है जहाँ से लीफ राइज करता है, ठीक है। तो इसी को ऑक्सिलरी बड भी कहते हैं, और इसमें बहुत सारा जो वेन्स है इसका नेटवर्क होता है, ठीक है। तो ये मेन क्या करता है, लीफ लैमिना और लीफ ब्लेड तो समझा, मिड रिब भी समझा। और वेन्स जो होता है ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड फूड, ठीक है। ये जो वेन है ट्रांसपोर्ट करता है एनिमल्स, वेन ट्रांसपोर्ट करता है किसको, वाटर, मिनरल्स और फूड को, ठीक है। ये वेनेशन देखिए, ये जो वेनेशन देखा आपने, जो लीफ में जो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स है, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन लीफ ब्लेड और लैमिना इज कॉल्ड लीफ वेनेशन, ठीक है। जो लीफ में जो बहुत सारे स्ट्रक्चर जो देखते हैं रेखा रेखा जैसा वेन का स्ट्रक्चर है, तो नेटवर्क ऑफ वेन्स जो है ऑन लीफ ब्लेड, ठीक है। ये अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन लीफ ब्लेड और लैमिना इज कॉल्ड वेनेशन। इट इज ऑफ टू टाइप, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन, है ना, व्हेन द वेन्स फॉर्म नेट लाइक पैटर्न, जब वेन्स आपको नेट लाइक पैटर्न में होता है लैमिना में, है ना, तो उसको कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। दिस इज कॉमनली सीन इन द लीव्स ऑफ पीपल हुआ, चाइना रोज हुआ, मस्टर्ड हुआ, कैबेज हुआ, लेमन हुआ, नीम हुआ, लीची हुआ, मैंगो हुआ। इन सब प्लांट के जो लीफ होते हैं उसमें जो वेन का जो अरेंजमेंट होता है वो इसी तरह से हुआ, नेटवर्क की तरह होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है, ठीक है। अब दूसरा है पैरेलल वेनेशन। तो पैरेलल वेनेशन में क्या होता है, व्हेन द वेन्स रन पैरेलल टू द मिड रिब, दोनों तरफ से, बीच में मिड रिब होता है, तो दोनों तरफ जो होता है आपको इसका जो वेन होता है पैरेलल रन करता है ना। देख रहे हैं, इधर भी और इधर भी, इधर भी और इधर भी, इधर भी, है ना, इधर भी इधर भी। खासकर आप इसको बड़ा कॉमन है, बनाना केले के पत्ते को आप देखिए तो दोनों साइड एकदम पैरेलल एक दूसरे के, है ना, इधर इधर उसका अरेंजमेंट होता है वेन्स का, ठीक है। तो इसी को कॉमनली सीन इन लीव्स ऑफ बैम्बो में भी होता है, बनाना में भी होता है, शुगर केन में और पाम लीव्स में खासकर, ठीक है। तो इसके आगे नेक्स्ट टाइम करेंगे रिलेशन बिटवीन लीफ वेनेशन एंड टाइप्स ऑफ रूट्स के बारे में, ठीक है। तब तक थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।